तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में हुडको। हुडको में बात कर ले तो भाई शेयर 6% फिसल गया, 6% एक दिन में। एंड नॉट ओनली एक दिन में, अगर मैं इसको 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखूँ 11% की गिरावट है। एक साल की बात करूँ तो 11.47%। मतलब शेयर मतलब एक ही लेवल्स पे पूरा साल निकाल दिया, एक लेवल्स पे पूरा साल निकाल दिया शेयर ने। इसको ऑल टाइम हाई लगाया था अप्रॉक्स यहाँ पे 2024 के जुलाई में, आई थिंक या जुलाई के आसपास 334 रुपीज़ का हाई लगा। वहाँ से शेयर फिसला और फिसल फिसल के अप्रॉक्स 200 के लेवल्स पे आ गया। वहाँ से फिर शेयर फिसला एंड इट्स क्रॉस लाइक 150 रुपीज़ के अराउंड आ गया। वहाँ से फिर रिकवरी आई एंड कंपनी शायद 200 क्रॉस करके मतलब स्टेबल था। बट उसके बाद फिर से शेयर अगेन आज हमें 6% की गिरावट के साथ 190 पे क्रॉस आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड मेरे को यहाँ पे रिकवरी मतलब बड़ा रिकवरी के आसार कहीं दिख नहीं रहे हैं। अब आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट्स। कंपनी के रिजल्ट्स की बात कर ले यहाँ पे थोड़ा सा, तो रिजल्ट्स पे भी आप देखोगे तो रिजल्ट्स बेसिस पे ये फिसला है। तो क्या रिजल्ट्स इतना ज़्यादा बुरा था जिसके कारण शेयर 6% फिसल गया? लेट्स चेक दैट आउट एज वेल। यहाँ पे अगर बात कर ले कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में तो सारे फिगर्स यहाँ करोर्स में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। यहाँ पे क्वार्टर्स की बात कर ले तो रेवेन्यू की बात कर ले तो वो इंक्रीज अब देखने को मिल रहा है 2760 करोड़ से 3431 करोड़, शानदार जंप है। एट द सेम टाइम जो एक्सपेंसेस है वो 73 करोड़ से 320 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट हियर ना। एक्सपेंसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज अब देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो इनका फाइनेंसिंग मार्जिन है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, वहाँ पे हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। 33% से 21% का होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड फाइनेंसिंग जो प्रॉफिट है कंपनी का वो 924 करोड़ से 717 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण कंपनी के यहाँ पे जो फाइनेंसिंग मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, अब आते हैं इनके नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो यहाँ पे 735 करोड़ से 713 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पे भी ड्रॉप है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का वो 3.67 से 3.56 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी माइन्यूट गिरावट है। ओके, तो क्या रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बुरे थे? तो आउट से कि देखो इतने बुरे रिजल्ट्स एक्चुअली थे नहीं। ऑन नेट प्रॉफिट बेसिस पे देखो तो उतने बुरे रिजल्ट्स नहीं थे। ठीक है, जितना हिसाब से ये 6% लुढ़क गया एक ही दिन में, इतने भी बुरे नहीं थे शेयर के रिजल्ट्स। ओके, माइन्यूट सा ड्रॉप है। ये नेट प्रॉफिट वगैरह में देखोगे तो अप्रॉक्स लाइक 2-3% का, यस 2-3% का ड्रॉप है। बट एट द सेम टाइम रेवेन्यू में तो इंक्रीज अभी देखने को मिला था। ओके, हाँ ये अलग बात है कि एक्सपेंसेस हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला, जिसके कारण थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला। तो ये एक नेगेटिविटी छा गई। और देन वैसे ही मार्केट में थोड़ा नेगेटिविटी थी तो शेयर फिसल गया 3%। भाई ले लिया हिट, ले लिया 6% की हिट, बड़ी हिट ले लिया। अब देखो अगर इसको फंडामेंटल बेसिस पे भी देखोगे तो शेयर ऐसा नहीं है कि कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स एकदम वीक है। 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 13 के राउंड है, इंडस्ट्री पी 19 के राउंड है, अंडर वैल्यूड शेयर है। आरओसी आरओई की बात करें तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही बुरे हैं। 15.7 एंड आरओसी 9.62 का है। यहाँ पे हम डेप्ट वगैरह चेकआउट नहीं करेंगे। एनबीएफसी कंपनी है, ऑपरेटिंग मार्जिन 95% का है, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा कम है 3.70, पीज रेशियो अंडर वैल्यू, डेबिटर स्कोर 6 के अराउंड है, बाइंग है। इन्वेस्टर्स की बात करो तो 75% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। दिसंबर में बात करो तो डीआईएस ने अपना स्टेक इंक्रीज किया 11.46। एफआईएस की बात कर ले, यह स्लाइड से इंक्रीज है 1.94 से 1.97, स्लाइड से इंक्रीज है बट इंक्रीज अप है। पब्लिक की बात करो तो पब्लिक ने रिड्यूस किया, ऑब्वियसली का एक साल से एक लेवल्स पे बैठे रहना इट्स नॉट ए जोक। तो ऑब्वियसली अब पेशेंस खत्म हो गया पब्लिक के, यानी कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का पेशेंस खत्म हो गया एंड सेल इट ऑफ। ओके, 12% से 11%, पहले 13% था, फिर 12% हुआ, नाउ इट्स 11.56%। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, नो इशू ऑन दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। बट एट द सेम टाइम देखो फंडामेंटल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ खराब है। तो एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से आउट से कि शेयर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। जस्ट यू हैव टू हैव द पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा शेयर में थोड़ा सा, ताकि आपको वो बड़ा प्रॉफिट्स मिल सके। ठीक है, अब दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, आप कौन सा सेक्टोरियल बेसिस पे जा रहे हो किसी भी शेयर में। एंड व्हाट आई एम होपिंग ऑन अ सेक्टोरियल बेसिस व्यू कि अगर बजट में कुछ अच्छा आता है हाउसिंग वगैरह को लेके, अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह को लेके अगर अच्छा न्यूज़ आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फिर हमें एक शेयर को एक बूस्ट आते हुए देखने को मिल सकता है, शेयर का अपवर्ड मूव ले सकता है। लेकिन वो भी कंफर्मेशन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई कंफर्मेशन है। अगर वो अच्छा कंफर्मेशन कुछ आता है इन बजट के दिन में, कुछ भी अगर ऐसा आता है तो शेयर रॉकेट बन सकता है। बट क्या उतना बड़ा रॉकेट बन जाएगा कि फिर से हाई लगा दे? तो एक बार में नहीं होगा, बट स्लोली धीरे धीरे हमें मूव करते हुए देखने को मिलेगा। बट वो एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है, अदरवाइज अभी तो टोटली नेगेटिव है। ओके, चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली पूरी तरीके से नेगेटिव है। तो यहाँ से तो कोई भी ऐसा घूमने के आसार मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है,
बट एट अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव आई वुड से कि यस, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव शेयर सही है, शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, यस और भी प्रेशर दिखेगा। यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस। अगर आप मतलब ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई इशूज़ नहीं है, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से शेयर सही है, ठीक है। तो फ्रेश एंट्री के लिए बोलूँगा वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी अपनाओ। अगर आपको गिरावट पे मिल रहा है तो ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको वो सेक्टोरल सही लगना चाहिए, तब जाके इन्वेस्ट करो, ओके। अब ये सेक्टोरल ऐसा है कि ओके ठीक है, बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता है, या फिर कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि आप पूरा मतलब डेली आप ट्रैक करो उसको, ठीक है, इसको टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह खराब है, रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड, बट 700 करोड़ के कंपनी के नेट प्रॉफिट्स है, 700 करोड़ के नेट प्रॉफिट है, छोटा मोटा नहीं है। 700 करोड़ के नेट प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। डिविडेंड यील्ड कंपनी का बहुत ही शानदार है, यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा अप्रॉक्स 2.17% का डिविडेंड यील्ड है, बहुत शानदार डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शेयर सही है, शॉर्ट टर्म में प्रेशर है, तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, ओके। हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग सर्कमस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी भी विश्वास इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।